हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बड़ा जीजा, बड़ी बहन और प्रीतू तीनों जो हैं वो फिर से शिमला गए हैं रातों रात। यानी कि कल रात को ये लोग 12 बजे के आसपास शिमला में पहुंचे हैं। और क्या हुआ अचानक से ऐसा जो इन लोगों को जाना पड़ा, वही सारी बातें मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ है ऐसा जो ये लोग वापस से फिर से हिमाचल से ये गए हैं शिमला। क्योंकि अभी शिमला में इन लोगों की जो लड़ाइयाँ हुई थी दोनों बहनों की, वो शिमला में ही हुई थी। और फिर शिमला से ये लोग हिमाचल आए थे। अब पता चल रहा है कि ये रातों रात फिर शिमला पहुँचे हैं। तो वही सारी जो इसके पीछे के कारण है, वही सारी बातें मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है वैसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही बोलना है कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करो। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है सच्चाई। कि हम लोगों को ये बात जो बड़ी बहन है इसने बता दी है कि ये फ़ॉरेन जा रही है। अब फ़ॉरेन जाने की इसने कंट्री अभी तक नहीं बताई थी कि कौन सी कंट्री में जा रही है, बट अब इसने आज का जो व्लॉग डाला है अपने चैनल पे, उसमें इसने ये बात बता दी है कि ये दुबई जा रही है। अब दुबई जा रही है और इसने ये भी बोला है कि जनवरी के लास्ट तक ये वहाँ पर चली जाएगी। सारा अरेंजमेंट हो चुका है, बस जो वीज़ा है उसमें इसके दिक्कत आ रही है। ऐसी सारी बातें ये बोल रही है। अब इसकी बातों में कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है, मुझे लगता है आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि ये जो हिंट हल्के हल्के दे देती है और पूरी बात ना बताना, उसके पीछे आप लोग समझ जाया करो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब ये अचानक से जो शिमला पहुंचे हैं, वैसे ये बोल रही थी कि इन सब भाई बहनों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पति से भी बोलचाल नहीं है, बात करना बंद हो रखा है। अब पति भी इसका यहीं पर इसके साथ रह रहा है और इनकी अचानक से जाने की भी प्लानिंग बन रही है, आपस में सब बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर ये झूठा दिखावा या लोगों से झूठ क्यों बोला जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि प्रीतो से पूरी इसकी अच्छे से बात हो रही है, लेकिन इसको कहते हैं ना, लोगों से सिंपथी गेन करनी होती है कि देखो मैंने बड़े होने के नाते इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी भी इज्जत नहीं की, मुझसे लड़ाइयाँ की, मुझसे बात नहीं कर रहे, ये वो। मतलब इसका डेली के इसके नए नए ड्रामे होते हैं और इसके ड्रामे भी इतने अजीबो गरीब होते हैं कि सुन के भी ना कई बार तो बहुत तेज गुस्सा भी आता है इसकी बातों पे। और कभी कभार इसकी बातों पे इतनी हंसी भी आती है कि इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी भी अक्ल नाम की चीज़ नहीं आई। मतलब समझदारी इसके अंदर अभी भी नहीं है। कुछ बातें ना ये ऐसी बेवकूफ़ियों वाली करती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं या तो ये जानबूझ के कर रही है या पता नहीं ये है ही ऐसी। मतलब समझ में नहीं आती इसकी कुछ बातें। दूसरी बात, अब ये जो शिमला गए हैं, इसने क्या बोला पहले कि मैं और मेरा पति हम दोनों जा रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। मैंने प्रीतो से पूछा था, उसने मना कर दिया, नहीं तुम चले जाओ। तो फिर बाद में कुछ टाइम बाद ये खुद ही अपने मुंह से बोल रही है कि प्रीतो भी जा रही है हमारे साथ, बच्चा भी जा रहा है। मतलब कभी ये कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अभी किस लिए वहाँ गए हैं, पहले बोलती है हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए हैं, अब बोल रही है फिर बाद में कि मेरे पति कुछ मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक बने रहें, यानी कि अब मेरा जो अगला व्लॉग आएगा आप उसको ज़रूर देखना, उसमें आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। मतलब इसके पास डेली का यही, जब ये अपने चैनल पे वीडियो बनाती है तब ये पहले से ही डिसाइड कर लेती है इस बात को कि आज क्या सस्पेंस वाली बात बोलनी है। मतलब लोगों को किस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्ट करके रखना है। तो यही चीज़ इसने फिर से किया। और ये लोग जो अचानक से गए हैं शिमला, इसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ी
बात तो होगी, क्योंकि घूमना फिरना एक अलग बात होती है। और जिस तरीके की आपको बातें पता है कि प्रीतो का जो भी कोर्ट का केस चल रहा है, तो उन सब केस की वजह से भी इन लोगों को जो भी डेट मिलती है तो इन लोगों को जाना पड़ता है। और आप लोगों को भी पता है कि जहाँ से इसके प्रीतो की ये सब चीज़ें चल रही हैं वो बिलासपुर जो जगह है वो शिमला से पास में है। तो ये जिस काम के लिए गए हैं उसी काम के लिए गए हैं। और इस बार साथ में बड़ा जीजा इसलिए गया है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उसके ऊपर भी कोर्ट की जो भी चीज़ें हो रही हैं तो मामला बड़े जीजा तक भी पहुंच गया है। और उसको भी पता है कि इस टाइम पर उसको वहां जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब उसने एक्शन नहीं लिया तो इसकी डिग्री पे मुसीबत आ सकती है आने वाले टाइम में। इसलिए इसने पहले तो शिमला आने से पहले ही इसने पूरी कोशिश ये कर ली थी कि अगर नन्नू मान जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो जो भी कोर्ट की कार्रवाई अब होगी उस लीगल तरीके से, तो अब बड़े जीजा को भी इन सब चीज़ों में शामिल होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब लोग शिमला गए हैं फिर से। लेकिन अब आने वाले कुछ टाइम में अब आप देखो 2-4 दिन बाद इनकी नई नई चीज़ें और सामने अब निकल के आएंगी। लेकिन प्रीतो के चैनल पे आजकल बहुत कम व्लॉग्स आते हैं, वो ज़्यादा इस टाइम पर अपडेट नहीं है। लेकिन जो बड़ी बहन है उसके चैनल पे डेली वीडियो आता है और वो कुछ ना कुछ नमक मिर्च मसाला लगाकर चीज़ों को सामने लेकर आती है। तो उसका काम वैसे भी यही है कि उसको कुछ भी हो जाए मिर्च मसाला लोगों को देना ही है। और दूसरी बात अब ये जो सामने आई है कि अब क्या ये जो अब्रॉड जाने की बात कह रही है, इस बात में कितनी % सच्चाई है, क्या ये भी झूठ है, तो ये भी हम लोगों को आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये इस टाइम पर व्यूज़ गेन करने के लिए इसने ये एक नई गेम खेली हो लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि इसने सारी बात बोल दी है, लेकिन बस इसने एक बात नहीं बोली है। इसने ये बोला है कि इसके वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है ये 1 महीने तक लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहे कि ये दुबई जा रही है, दुबई जा रही है, और लास्ट में ये सब लोगों को ये बोल दे कि मेरे वीज़ा में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसकी वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया, इस वजह से नहीं मैं जा पाई। तो आप लोग भी समझ सकते हो कि ये कितना झूठ बोलती है, हर चीज़ में इसका झूठ होता है। तो अपने ही बातों को सही साबित करने के लिए ये कुछ भी झूठ बोल सकती है। इसलिए अब आने वाले टाइम में हम लोगों के इसके और भी बहुत बड़े बड़े झूठ सामने आने वाले हैं। और एक टाइम देखना आप लोग ऐसा आएगा कि ये जितने झूठ बोल रही है ये अपने जाल में खुद ही फंस जाएगी और इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी ये कि अब ये किसको क्या जवाब दे और क्या जवाब ना दे। क्योंकि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है और कई बार इंसान इतने ज़्यादा झूठ बोल जाता है कि वो उसको बाद में वो अपने झूठों की सफाइयाँ देने में और अपने खुद के ही बनाए गए जाल में वो खुद फंस जाता है।